हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, दुनिया बहुत ही क्रिएटिव है। यहाँ पर हर दिन ही एक से बढ़कर एक चीजें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ क्रिएटिविटी वाकई में बहुत ही कमाल होती है तो कुछ बहुत ही अजीब होती है। स्कल्पचर्स आज के जमाने में क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसे में आपने भी कई ऐसे स्टैचूज देखे होंगे जो कि आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते होंगे, तो कुछ का आपने मतलब ही नहीं समझा होगा आखिर इसे बनाने की क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, आज हमने डिसाइड किया क्यों ना आपके लिए कुछ सबसे यूनिक स्कल्पचर्स ढूंढ कर लाएं, कुछ ऐसे जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। च्युइंग गम स्कल्पचर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा आर्ट वर्क जिसको देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे ये तो बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल की चीज है। सबसे पहले आप इस आर्ट को देखिए। आपको क्या लगता है, ये यूनिक है या नहीं? क्या आप जानते हैं ये जो आपको खतरनाक से स्टैचू दिख रहे हैं वो किस चीज से बनाए गए हैं? दोस्तों, इसको बनाया गया है च्युइंग गम से। सोचिए, इस इटालियन आर्टिस्ट की नजरें कितनी तेज होंगी। ये इतना गजब का इमेजिनेशन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने आज तक खुद कभी च्युइंग गम नहीं खाई, लेकिन जिस तरह से इन्होंने च्युइंग गम की मदद से चीजें बनाई हैं वो कमाल है। ये बताते हैं कि कम से कम एक दिन में ये और इनकी टीम 12 से 14 घंटे काम करती है और उसके बाद ये इस तरह की चीजें बनाती है। कमाल की बात है। इस स्टैचू को देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन इनकी आर्ट सबसे स्पेशल है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रैफिक लाइट ट्री। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे अलग किस्म की ट्रैफिक लाइट। आप गौर से देखिए इस लाइट को। आपको क्या लगता है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा सबके लिए, है ना? लेकिन अब मैं आपको इसके बारे में सही जानकारी देता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि ये कोई ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट नहीं है। यहाँ के कोई भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होते हैं, बल्कि ये है लंदन स्टॉक एक्सचेंज की लाइट। जी हाँ, 8 मीटर लंबे और 75 लाइट्स के साथ एक खतरनाक सेट वास्तव में केवल कला का एक नमूना है जो कि फंक्शनल नहीं है। कहा जाता है कि इस लाइट को देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि आज लोग पैसे बना सकते हैं या स्टॉक्स का रेट नीचे गिरेगा। ये भी अपने आप में एक क्रिएटिव आइडिया है। सूप हंटर्स। दोस्तों, ऐसी एक और कमाल की चीज आपको मैं दिखाता हूँ जिसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। आई एम श्योर जब आप एक बार इसको देखेंगे तो आप इसे बहुत पसंद करेंगे। यह है सूप हंटर स्टैचू। लेकिन इसका मतलब क्या है, कहाँ है ये स्टैचू? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है चीन में, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट के ओनर ने इस तरह के स्टैचू अपने रेस्टोरेंट में बनवाए थे। हालांकि अब इसको हटा लिया गया है। इस स्टैचू में एक मोटे इंसान को दिखाया गया है जिसने कपड़े नहीं पहने हैं। स्टैचू को इस तरह से बनाया गया है कि ये दीवार पर लटक रहा है। अब आप सोचिए ये क्या हो सकता है? रेस्टोरेंट के ओनर का ऐसा कहना है कि स्टैचू का मतलब है इनके रेस्टोरेंट का सूप इतना अच्छा है कि मॉन्क भी दीवार कूदकर इनके सूप को पीने के लिए आ गया है। हालांकि ये विवादित चीज है। इनका ये भी कहना था कि भगवान बुद्ध भी इनके सूप को जरूर पीते अगर वो हमारे बीच होते तो। लेकिन इस तरह की बातें इनके खिलाफ चली गई और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी वो भी बेकार गई, क्योंकि सारे के सारे स्टैचूज को हटा दिया गया और इनकी क्रिएटिविटी को रोक दिया गया। फ्राई पैन स्टैचू। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्राई पैन जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दूं, इस फ्राई पैन को बनाने के पीछे कुछ मकसद है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब जब समंदर में सनबाथ लेने हम पहुंचते हैं तब तब सन बर्न होने के चांसेस भी होते हैं। सिडनी बीच के बीचों बीच ये जो आप फ्राई पैन देख रहे हैं उसे बनाया है आर्टिस्ट एंड्रयू हैंकिन ने। दरअसल ये स्टैचू इशारों इशारों में आपको यही कह रहा है कि आप अगर इस बीच पर ज्यादा देर तक रुकेंगे तो आप भी फ्राई हो जाएंगे। क्या बात है, क्या सोच है आर्टिस्ट की। लेकिन दोस्तों, हम इंसान कहाँ इन सब बातों को समझते हैं, हम तो अपनी ही चलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस फ्राई पैन में बैठकर लोग पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। लोग का मानना है कि वो इसे फ्राई पैन नहीं बल्कि यादगार पल मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टैचू क्या होने वाला है। हिप्पो स्क्वायर। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ताइवान देश का स्टैचू। ताइवान का राजधानी शहर तेपे में बने इस स्टैचू को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ताइवान के लोग कितने क्रिएटिव हैं और कैसे ये लोग सबसे अलग चीजें बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए इन्होंने हिप्पो का स्टैचू तैयार किया है। आप जरा इस स्टैचू को देखिए, किस तरह से इसको बनाया गया है। इसे कहते हैं कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। कहा जाता है कि ये लोग वाकई में कुछ भी नया बना सकते हैं। यहाँ आपने गौर भी किया होगा कि हिप्पो पानी में रहना पसंद करते हैं, इसलिए टाइल्स भी कुछ इस तरह के ही लगाए गए हैं कि दुनिया को ये लगे वाकई में ये पानी से ही निकल रहे हैं। इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। फ्लोटिंग फॉसेट। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा आर्टिस्टिक वर्क जिसके बारे में आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा। ये है द फाउंटेन ऑफ यूथ स्कल्पचर। आप देखिए कैसे इस टैप से लगातार पानी नीचे आ रहा है, लेकिन इस टैप को देखकर आपको लग रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, कहीं कोई सपोर्ट तो नहीं है इस टैप को। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इतना बड़ा टैप हवा में लटकता रहे? यही है इसकी खासियत। लेकिन दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा
बिना सपोर्ट के कोई भी टैप कैसे लटक सकता है? तो आपको बता दूं, जहां से पानी आ रहा है बहते हुए, वहीं से एक पाइप इस टैप को सपोर्ट देता है। जी हाँ, लेकिन जो इसको देखने के लिए आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्पेन में है। फोन सपियंशा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी कमाल की क्रिएशन। जी हाँ, आप देखिए कैसे इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है बिना कपड़ों के, जो कि दिखने में काफी डरावना भी है क्योंकि इसकी आंखें नहीं है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि ये अपने सर पर पानी डाल रहे हैं और साथ ही साथ ये बुक भी पढ़ रहे हैं। क्या आपको समझ में आया इस स्टैचू से आपको क्या सीख मिलती है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कि इंसान जो कि लगातार किताबें पढ़ रहा है, वो बहुत ही तेजी से सारी नॉलेज अपने अंदर डाले जा रहा है और उस नॉलेज को पानी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये स्टैचू 1975 में बेल्जियम के एक शहर के यूनिवर्सिटी के 550 साल पूरे होने पर बनाया गया था। वाकई में यह बहुत ही स्पेशल चीज है, इसलिए इसका नाम रखा है फोन सपियंशा, यानी कि सोर्स ऑफ विजडम। शुद्ध हिंदी में कहूं तो ज्ञान का स्रोत। थंब स्टैचू। दोस्तों, आप इस स्टैचू को देखिए, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। यहाँ पर एक थंब को बनाया गया है जिसे बनाया है फ्रांस के आर्टिस्ट सीजर बर्डेसेनी ने। आप ये देखिए कैसे इन्होंने इतना रियलिस्टिक थंब बना दिया है। लेकिन जानते हैं कि सबसे खास क्या है इस आर्ट वर्क में? आप देखिए जिस जगह पर इसको बनाया गया है वो पेरिस की एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही नजर आ रही होंगी। आप देखिए कैसे यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक थंब को बना दिया गया है। सबकी निगाहें यहाँ आने के बाद इस आर्ट वर्क पर पड़ती है। इस थंब की ऊंचाई 12 मीटर है और वजन है 18 टन। जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया है वो हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा बनाना चाहते थे कि दुनिया उन्हें याद रखे। वाकई में इन्होंने कमाल कर दिया। ममन स्टैच्यू। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल स्टैच्यू जिसको कनाडा में बनाया गया है। आप देखिए इस मॉन्स्टर को। आपको लग रहा होगा ये वाकई में बहुत ही खतरनाक मकड़ी है, लेकिन दोस्तों ये चल नहीं सकती। कमाल के तरीके से इस मकड़ी को डिजाइन किया गया है। इस तरह की चीजें कई बार आपको डरा देती है ये जानते हुए कि ये स्टैचू है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इसे बनाने में 2 साल का वक्त लग गया। लेकिन जब एक बार ये बन के तैयार हो गया तो फिर क्या ही बात थी। ये स्टैचू ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील और मार्बल से बनाया गया है, जो 30 फीट ऊंचा और 33 फुट से अधिक चौड़ा है। इसे डिजाइन किया है आर्टिस्ट लुइस बोर्गियोस ने। आज के दिन में यह बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। रैबिट स्टैचू। दोस्तों, अब जरा इस शानदार क्रिएशन को देखें, जिसका मतलब होता है कि अगर आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई ना कोई आपको भी मदद करेगा। यहाँ पर कुछ खरगोश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसमें दिखाया गया है कि खरगोश पानी में गिरने वाला होता है, ऐसे में दूसरा खरगोश पीछे से आके उसको होल्ड करते हुए पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसे कही जाती है क्रिएटिविटी। यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट वर्क के साथ साथ एक सॉलिड मैसेज भी दे दिया है। स्केलेटन स्टैच्यू। दोस्तों, क्या आपने कभी कंकालों का कोई स्टैच्यू देखा है? नहीं देखा तो आप इसको देखिए। इसे कहते हैं अमेजिंग वर्क। इंसानों के कंकालों को जिस तरह से आर्टिस्ट ने दिखाया है वो कमाल है। एक खास तरह की क्ले से बनाया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं, इस आर्ट वर्क से आर्टिस्ट ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर 2 कंकालों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो सकती है तो 2 पूरे इंसानों में क्यों नहीं। वाकई में बात बहुत गहरी है, बस समझने की देर है। फील्ड ऑफ कॉर्न। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूरी की पूरी फील्ड को ही कॉर्न क्रिएशन से भर दिया गया है। आप इसको देखिए किस तरह से इसे बनाया गया है। कहा जाता है कि ये वाकई में एक आर्टिस्ट का बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था, जो कि ये बताना चाहते थे कि ये दुनिया किसानों के दम पर चलती है और किसानों का धन होता है उसका खेत और खेत से निकलते हैं अनाज। कहने का मतलब ये है कि अनाज की इज्जत करो। मॉन्यूमेंट टू द राइटर। वेल दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हो सकता है उसको देख के आपको लगे कि इस क्रिएशन के पीछे क्या वजह हो सकती है। इस स्टैचू को आप लंदन की सड़कों पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक बूढ़े से आदमी को दिखाया गया है, वो भी मरा हुआ है। यहाँ पर जिस स्टैचू को डिजाइन किया गया है उसको देखकर लगता है मानो इस आदमी को कॉफिन से निकालकर बाहर बैठा दिया गया हो। यही सोच से बनाने वाले आर्टिस्ट की भी थी। वो भी यही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई इंसान मर जाता है और उसकी बॉडी को कई दिनों के बाद अगर कॉफिन से निकालें तो वो कैसी दिखेगी। आप देखिए कैसे यहाँ पर इंसानों की एक एक चमड़ियों को आपस में चिपकाते हुए दिखाया गया है। ये शॉकिंग है। और एक बात तो श्योर है दोस्तों, इस स्टैचू को देखने के बाद कोई भी डर सकता है। बच्चों को तो छोड़िए, बड़े भी डर जाते हैं। जायंट फॉर्क। लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा स्टैचू दोस्तों। आप ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा चम्मच। क्या आपने इतना बड़ा चम्मच कभी देखा था? नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंगफील्ड में कैसे इस चम्मच को बनाया गया है।
कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब ये बन के तैयार हुआ तो पता चला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पून है। असल में ये एक रेस्टोरेंट है जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से बनाया गया है। आप खुद ही सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी इस स्पून को बनाने में। इसकी ऊंचाई है 34.5 फीट, जो इस बिल्डिंग से बस थोड़ी सी ही कम ऊंची है, और वजन है 11 टन। तो दोस्तों ये तो कुछ कमाल के स्टैच्यूज। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरे चैनल।